तो मॉडर्न हिस्ट्री की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम रामकृष्ण परमहंस, जो कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, उसी के सम्मान में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुआ है। और ये नव हिंदू जागरण का कह सकते हैं कि ये पहला संस्थान के रूप में ये देखने को मिलता है। तो आज हम इसी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून, स्टडी आर्ट, आइए हमारे साथ बात को समझिए। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था कि ब्रिटिश काल में किस प्रकार से भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ था, तो उसमें हम खाका बनाया था कि हिंदू धर्म में कैसे सुधार हुआ, मुसलमान धर्म में कैसे सुधार हुआ, इसके अलावा पारसी धर्म, सिख धर्म आदि में जो सुधार हुए थे, उन सभी के बारे में हमको स्टडी करना है। तो आज हम रामकृष्ण मिशन, जो कि हिंदू धर्म के अंतर्गत आता है, इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 ईस्वी में बरानगर, एक कोलकाता का जगह है, उस वहीं पे उन्होंने किया था। और यही कई बार क्वेश्चन का फॉर्म बन जाता है। कलकत्ता में किए थे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे, स्वामी विवेकानंद जी किए थे, अपने गुरु के सम्मान में किए थे, और ये वहाँ पे अवस्थित है। ध्यान से समझिएगा, 19वीं शताब्दी के नव हिंदू जागरण का संस्थापक किसको कहा जाता है? तो ये स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद जी जो हैं, इसके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त रहता है। बाद में महाराजा खेतरी जो रहते हैं, खेतरी का महाराज, इसको स्वामी विवेकानंद जी से संबोधित करते हैं। कब करते हैं? जब ये 1893 ईस्वी में शिकागो में प्रथम विश्व सम्मेलन में यहाँ से जा रहे होते हैं, तब महाराजा खेतरी अर्थात खेतरी के महाराजा ने नरेंद्र नाथ दत्त को स्वामी विवेकानंद से संबोधित करते हैं, और तभी से इसका नाम स्वामी विवेकानंद जी हो जाता है। हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। बात शुरुआत होती है 1893 ईस्वी से। 1893 में शिकागो, यह एक अमेरिका का शहर है और ये अमेरिका में है। तो शिकागो में पहला विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। तो हिंदू धर्म के प्रवक्ता के रूप में स्वामी विवेकानंद जी आमंत्रित हुए थे, और वो वहाँ पे गए थे अपने भारतीय मूल्यों को बताने के लिए, भारतीय संस्कृतियों को बताने के लिए, मानव सेवा के बारे में बात करने के लिए। इन सभी बातों का जिक्र वहाँ पे उन्होंने किया था। उन्होंने कहा था वहाँ पे, जैसे ही ये हिंदू धर्म के रूप में अपनी बात को स्टार्ट करते हैं, अमेरिका के भाइयों और बहनों अर्थात सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, वैसे ही तालियों की गूंज से पूरा सदन जो है गूंज उठा था। उसका पूरा जो लोग थे वो खड़े हो गए थे। अर्थात ये कहना कि भाइयों और बहनों, वो भी अमेरिका के, अर्थात दूसरों को भी वो अपने तरीका से संबोधन करना, यह उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी। अब तो कोई किसी को भाई कह देता है, कोई किसी को बहन कह देता है। कहने मतलब पहली बार मानव मूल्यों की शिक्षा देने के बाद कोई और नहीं बल्कि स्वामी विवेकानंद जी किया था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका के भाइयों एवं बहनों, यानी कि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, ये इसका बहुत बड़ा जोरदार वहाँ पे स्वागत किया गया था। और इसी के क्रम में यहाँ पे इसको जो है तूफानी हिंदू के नाम से संबोधन किया गया था। तूफानी हिंदू के नाम से इसको संबोधन किया गया था। तो क्वेश्चन में पूछेगा कि तूफानी हिंदू किसको कहा जाता है, तो कोई और नहीं, स्वामी विवेकानंद जी में आपको टिक लगाना है। ये क्वेश्चन का फॉर्म बना है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। महाराजा यानी कि खेतरी के महाराजा ने नरेंद्र नाथ दत्त को स्वामी विवेकानंद कह के संबोधन किया। 1893 में शिकागो यानी कि जो अमेरिका में है, प्रथम विश्व सम्मेलन में भाग जाने वाले थे, उस समय इसको ये संबोधन मिला था, उपनाम मिला था। ठीक, और उसी नाम से हम जाने जाते हैं। देखिए, ये जो स्वामी विवेकानंद जी हैं, वो अन्य जो हमारे यानी कि जो पुरोधा थे, जैसे कि आर्य समाज के संस्थापक, प्रार्थना समाज के संस्थापक, ब्रह्म समाज के संस्थापक, सबों ने एक मत से कहा था कि जातिवाद निंदनीय है, छुआछूत निंदनीय है, विषमता निंदनीय है। ये भारतीय मूल के जितने भी पुरोधा हुए हैं, सबों ने कहा कि छुआछूत मिटना चाहिए, जातिवाद हटना चाहिए, विषमता हटना चाहिए। और ये सभी क्या करते हैं? तो ये सभी हमारे राष्ट्र को दुर्बल करने का काम करते हैं, कमजोर करने का काम करते हैं। और ये स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं। इनका जो कथन है वो ये कह रहे हैं कि यदि पश्चिम का भौतिकतावाद और पूर्व की अध्यात्मवाद का अगर हम सम्मिश्रण कर दें, मिला दें, तो मानव जाति की भलाई का सर्वोत्तम मार्ग होगा। ये कोई और नहीं, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं। स्टेटमेंट से कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, यदि हम पश्चिम के भौतिकतावाद और पूर्व की अध्यात्मवाद को सम्मिश्रण कर दें तो मानव जाति की भलाई का सर्वोत्तम मार्ग होगा। ये कौन कहे हैं? स्वामी विवेकानंद जी कहे हैं। इसी के अलावा इनका एक और कथन है कि धर्म ना पुस्तकों में है, न बौद्धिक विकास में है, न तर्क में, सिद्धांत
सिद्धांत में, पुस्तकों, ये सभी क्या है, ये सभी जो धार्मिक क्रिया है ये केवल धर्म के सहायक तत्व हैं, धर्म के सहायक तत्व हैं। तो धर्म क्या है, तो धर्म आत्मज्ञान में है। धर्म कहाँ है, धर्म आत्मज्ञान में है। और ये विवेकानंद जी कह रहे हैं। विवेकानंद जी और बात कह रहे हैं कि जब तक करोड़ों पढ़े लिखे लोग दूसरे के पैसा पे जो शिक्षा लिए हैं, अर्थात गरीब, कमजोर आदि के पैसा पे शिक्षा लिए हैं और उसकी भलाई करने का काम नहीं करते हैं, तब तक मैं उन हर एक पढ़े लिखे लोगों को राष्ट्रद्रोही कहेंगे, जो कि उसके पैसा से, गरीबों के पैसा से तो खुद शिक्षित हुए हैं लेकिन दूसरे के शिक्षा देने का काम नहीं करते हैं, उसके बुरे भले कर्मों में सहयोग नहीं करते हैं, तब तक मैं उन सभी को देशद्रोही मानूंगा। ये भी स्वामी विवेकानंद जी ही कहे थे। स्वामी विवेकानंद ने मूल रूप से इसका जो दर्शन है वो उपनिषद एवं गीता के दर्शन पर आधारित है। स्वामी विवेकानंद जी का जो शिक्षा है वो उपनिषद और गीता के दर्शन पर आधारित है। बुद्ध एवं यीशु के उपदेश को इन्होंने अपने में मिलाया है। बुद्ध एवं यीशु, यीशु कौन है, तो ईसाई धर्म के बहुत बड़ा, ये कह सकते हैं भगवान के रूप में इसको पूजा जाता है। तो बुद्ध एवं यीशु के उपदेशों को इन्होंने मिलाया है और कहा है कि मानव मूल्य की शिक्षा दी जानी चाहिए। कहने का मतलब है कि मानव सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। ये कौन कह रहे हैं, ये स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं। एक रामकृष्ण परमहंस जो थे वही इस बात को कहते कि मानव सेवा, जन कल्याण, अर्थात ये स्वामी विवेकानंद भी मानव सेवा का बात करते हैं, अर्थात मानव सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है, इसका बात करते हैं। जब ये अमेरिका में थे तो वहाँ पे इसके भाषणों से, इसके व्यक्तित्व से एक महिला बहुत ही प्रभावित हुई। उसका नाम था सिस्टर निवेदिता। बाद में सिस्टर को इसको उपनाम दे दिया गया। इसका एक्चुअली नाम था मार्गरेट नोबेल, इसका नाम था। बाद में इसको सिस्टर निवेदिता कह के संबोधन किया गया और उन्हीं के साथ ये भारत आ गई और यहाँ पे जन कल्याण का काम इन्होंने किया है। सिस्टर निवेदिता, कई बार ये क्वेश्चन का फॉर्म बना है, जिसका नाम था मार्गरेट नोबेल। इसके अलावा रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद ने पत्र पत्रिका का भी प्रकाशन किया, जैसे कि प्रबुद्ध भारत, ये अंग्रेजी में था, और उद्बोधन, ये बंगाली में था। तो इसके जो पत्र पत्रिका का नाम है, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। प्रबुद्ध भारत जो कि अंग्रेजी में और उद्बोधन ये बंगाली में इन्होंने पत्रिका का प्रकाशन किया। इसके अलावा कई सारे पुस्तकें लिखी, जिसमें प्रमुख है राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग, वेदांत फिलॉसफी। ये 4 पुस्तकों का इन्होंने लेखन किया है और यही सभी सारे क्वेश्चन का फॉर्म बनता है। एक बार रिकॉल किए जाइए। देखिए, रामकृष्ण मिशन एक मिशन के रूप में चलाया। 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने, ये इसके गुरु थे, गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस, के सम्मान में इन्होंने चलाया। 19वीं शताब्दी के नव हिंदू जागरण का संस्थापक कौन है, तो ये है स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, जिसको कि महाराजा खेतरी के, यानी कि खेतरी के महाराजा ने इसका उपाधि दिया स्वामी विवेकानंद का। और 1893 में पहला जो प्रथम विश्व सम्मेलन हुआ था शिकागो में, अमेरिका में है, वहां पे इसको तूफानी हिंदू के नाम से संबोधन किया गया। इनका कथन है कि यदि पश्चिम का भौतिकतावाद और पूर्व के अध्यात्मवाद को मिला दिया जाए तो मानव जाति की भलाई का सर्वोत्तम मार्ग होगा। इसी का एक और कथन है, धर्म ना पुस्तकों में, न बौद्धिक विकास में, न तर्क में, सिद्धांत में नहीं मिलता है। पुस्तक धार्मिक क्रिया का, ये केवल धर्म के क्या है, ये सहायक तत्व हैं, जबकि धर्म क्या है, तो धर्म आत्मज्ञान में है। धर्म कहाँ है, आत्मज्ञान में है। इसका कथन है कि जब तक करोड़ों पढ़े लिखे लोग गरीब कुनबे लोगों पे ध्यान नहीं देते हैं, उसकी शिक्षा में सहभागी नहीं करते हैं, तब तक मैं हर एक पढ़े लिखे वर्गों को, लोगों को मैं देशद्रोही कहूँगा। ये इन्होंने कहा था स्वामी विवेकानंद जी ने। इसके अलावा इसका जो दर्शन है ये उपनिषद एवं गीता के दर्शन पर आधारित है। गौतम बुद्ध एवं यीशु के उपदेश को मिलाकर के इसका उपदेश है और इसका उपदेश है मानव मूल्यों की शिक्षा। कहने का मतलब है कि मानव सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है, यही इसके मिशन का मेन उद्देश्य है। इसके अलावा जातिवाद, छुआछूत, विषमता, इन सबों को इन्होंने नकारा है और कहा है कि ये सभी तत्व राष्ट्र को दुर्बल करता है, राष्ट्र को कमजोर करता है। इसके अलावा इसके साथ सिस्टर निवेदिता यानी कि मार्गरेट नोबेल अमेरिका से यहाँ पे आ जाती है और जन सेवा करने का काम यहाँ पे करती है। इसके अलावा ये स्वामी विवेकानंद ने कई सारे पत्र पत्रिका का प्रकाशन किया, जिसमें से प्रबुद्ध भारत जो कि अंग्रेजी में था और उद्बोधन ये बंगाली में था, इस पत्र पत्रिका का इन्होंने प्रकाशन किया है। कई पुस्तकें लिखी हैं, जैसे कि राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग, वेदांत फिलॉसफी। इन
इन सभी पुस्तकों का लिखने का काम रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। तो इस प्रकार से हमारा जो एक क्रम चल रहा है, जैसे कि सबसे पहले हमने ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ा, फिर आर्य समाज के बारे में पढ़ा, प्रार्थना समाज के बारे में पढ़ा, और आज हम रामकृष्ण मिशन के बारे में पढ़ते हैं। फिर कल हम थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे, और इस प्रकार से हिंदू धर्म से संबंधित जो सुधार आंदोलन था ये यहाँ पे एंड हो जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।